सुनो कहानी की जानिब से खुशामदीद। हम लाए हैं आपके लिए रंग बरंगी नई पुरानी मज़ेदार कहानियाँ, और आज की कहानी आपको सुना रही हैं रबिया अली। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। चिड़िया इसमें, तोते इसमें, हिरन ज़राफ़े, हाथी इसमें, चंदा मामू झिलमिल तारे, फूल और कांटे पत्ते सारे, पेड़ है इसमें पानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहादुर, जुर्रतमंद और फरमाबरदार बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी जो कि रंगों से भरी हुई है। कहानी का उन्वान है रंग भरी कहानी, और इसे आपके लिए लिखा है सलमा जिलानी ने। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक रंग भरी कहानी सुनाती हूँ। किसी आर्टिस्ट ने एक मुर्गे की तस्वीर बनाई। अभी उसमें रंग भरने बाकी थे कि मुसव्विर को नींद आ गई। मुर्गे को भूख लग रही थी। उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई दाना पड़ा हुआ दिखाई न दिया। खाने की तलाश में वो चलता चलता एक ऐसे बाग में जा निकला जहाँ 3 रंग रहते थे, नीला, लाल और पीला रंग। उन्होंने जो एक बेरंग मुर्गे को घूमते देखा तो अपने डोल और ब्रश लेकर उसके पास पहुँच गए। नीला रंग बोला, अरे मियाँ मुर्गे, तुम्हारे रंगों को क्या हुआ? कहाँ उड़ गए तुम्हारे रंग? मुर्गा बोला, कुकड़ों को ये रंग क्या होते हैं? मैंने तो कभी देखे नहीं। कुकड़ों को। रंग उसे झील के पास ले गए, जहाँ साफ शफाफ पानी आईने की तरह नजर आ रहा था। मुर्गे ने अपना अक्स देखा तो उसे एहसास हुआ वाकई उसमें कुछ कमी है। वो उदास हो गया। लाल रंग ने उसे तसल्ली देते हुए अपनी बाल्टी से चमकता हुआ लाल रंग निकाला और मुर्गे की कलगी और सर को लाल रंग दे दिया। मुर्गे ने आसपास लाल, नीले, पीले फूलों को देखकर समझ लिया था कि रंग क्या होते हैं और उनकी मौजूदगी से फ़िज़ा कितनी खूबसूरत और खुशगवार हो जाती है। उसे अपना लाल सर और कलगी बहुत पसंद आई, लेकिन बाकी पर अभी बेरंग ही थे। नीले रंग ने उसकी दुम के कुछ परों को रंग दिया। अब मुर्गा लाल और नीले रंगों से सज गया था। पीले रंग ने ये देखा तो जल्दी से अपनी खिदमत पेश कर दी और मुर्गे के पेट और पीठ पर पीला रंग कर दिया। मुर्गा सोच रहा था, बाग में सारे पत्ते और घास हरे रंग की है, ये हरा रंग कहाँ से आया, जबकि यहाँ तो सिर्फ 3 ही रंग रहते हैं। उसे हरा रंग बहुत पसंद आया था, जैसे आँखों में तरावट का एहसास जाग गया हो। नीले रंग ने मुर्गे की परेशानी भांप ली। वो हंसकर बोला, तुम फिक्र ना करो, अभी तुम्हें एक तमाशा दिखाते हैं। उसने जल्दी से पीले रंग की तरफ दौड़ लगाई और दोनों ने एक बड़ी सी थाली में नीला और पीला रंग घोला। देखते ही देखते वो चमकते हुए सब्ज यानी हरे रंग के ढेर में तब्दील हो गया। अब दोनों रंगों ने उसे मुर्गे के बाकी परों को हरे रंग से रंग दिया। मुर्गे को अपनी टांगें अच्छी नहीं लग रही थीं, उसे भूरे रंग की तलाश थी। लाल रंग ने थोड़े से बचे हुए और हरे रंग में टपका दिया। अरे वाह, ये तो उसकी टांगों और पंजों के लिए बिल्कुल मुनासिब रहेगा। अब तीनों रंगों ने बड़ी नफासत से भूरे रंग से उसकी टांगें और पंजे रंग दिए।
مرغے نے جھیل کے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ اب وہ رنگ برنگے پروں والا خوبصورت مرغا بن چکا تھا۔ اس نے پر پھیلائے اور ہلکی سی اڑان بھری۔ اب وہ باغ میں بنے ہوئے شیڈ کی چھت پر پہنچ گیا تھا۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ آسمان پر طلوع ہو رہا تھا۔ مرغے نے گردن اونچی کی اور تیز آواز میں بانگ دینے لگا، کوکڑو۔ باقاعدہ صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک نیا دن بستر میں سوئے ہوئے لوگوں کا منتظر تھا۔ بچے انگڑائی لے کر بیدار ہوئے۔ امی نے انہیں اسکول کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب انتظار تھا تو دودھ کے گلاس کا۔ دودھ والے نے جلدی سے اپنی دودھ سے بھری ہوئی بالٹی کو موٹر سائیکل میں لٹکایا اور محلے کے بچوں والے گھروں کی طرف چل دیا۔ رنگ برنگا مرغا اپنے کام سے بہت خوش تھا اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ بھی بہت خوش تھے۔ اچھے بچوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ آپ نے دیکھا رنگوں نے کس طرح مل جل کر اس بے رنگ مرغے کو رنگین کر دیا۔ مل جل کر کام کرنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی، آؤ بچوں سنو کہانی۔